नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में एक बात चल रही है, आपने सुनी होगी। युजवेंद्र चहल और धनश्री तलाक लेने वाले हैं। एक दूसरे ने इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है और आज हम युजवेंद्र चहल जी की कुंडली में जानेंगे क्या इनकी कुंडली में तलाक योग है और कब तक इनका तलाक का योग बन रहा, किस तारीख को आपको सुनने को मिलेगा कि इनका तलाक हो गया। अभी तो केवल जो है इनका प्रोसेस चल रहा है। अभी लोगों को जो है पता चला है कि एक दूसरे ने अनफॉलो कर दिया है, फोटोज डिलीट कर दिए हैं। तो दोस्तों, आज हम इनकी कुंडली का अध्ययन करेंगे और आप जानेंगे कि इनकी कुंडली में तलाक का योग किन किन ग्रहों की वजह से बन रहा है और किस ग्रह की महादशा चल रही है और कब तक इनका तलाक होने की संभावना है। तो देखिए, इनकी जन्म कुंडली है कन्या लग्न की और कन्या लग्न का स्वामी है बुध, जो कि आप जानते ही होंगे। बुध ग्रह हमारा जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके अनुकूल ही फल करता है, क्योंकि बुध ग्रह हमारा नपुंसक ग्रह माना जाता है और इस ग्रह की राशि में जो भी ग्रह जाता है उस ग्रह के अनुसार ही ये ग्रह फल देता है, या इस ग्रह की जो राशि में ग्रह आता है वो भी ग्रह इसके अनुसार ही फल देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लग्नेश को। लग्नेश यदि कुंडली में उच्च का हो, स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो, बलवान अवस्था में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में अपने विचारों को रखता है। जिस व्यक्ति का लग्नेश नीच का हो गया हो, शत्रु राशि में बैठा हो, अधिक ग्रहों के साथ बैठा हो, पाप ग्रहों के साथ युति बना रहा हो, तो ऐसा जातक ज्यादा दाम्पत्य जीवन में रुचि नहीं रखता है, क्योंकि बुध ग्रह हमारा होता ही ऐसा है। अगर बुध ग्रह हमारा केतु के साथ बैठ जाए या अन्य किसी ग्रह के साथ बैठ जाए तो उन्हीं की तरह उनके ग्रह फल को ग्रहण कर लेता है। तो इनकी जन्म कुंडली में लग्नेश है बुध, जो कि कहाँ बैठा हुआ है? एकादश भाव में सूर्य के साथ बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। दोस्तों, लग्नेश का अधिक ग्रहों के साथ में होना ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसा जातक बहुत ज्यादा दाम्पत्य जीवन में रुचि नहीं रखता है। अब आप देखिए, जो कन्या लग्न की कुंडली है उसमें जो दूसरी राशि है बुध ग्रह की, मिथुन राशि, उसी में ही शुक्र ग्रह बैठा हुआ है और शुक्र ग्रह हमारा भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना जाता है। और पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह दाम्पत्य जीवन के लिए, विवाह के लिए कारक ग्रह माना जाता है, लव के लिए भी कारक ग्रह माना जाता है। और शुक्र ग्रह किसकी राशि में गया है? बुध की राशि में। अर्थात युजवेंद्र चहल जी ज्यादा स्त्रियों से मतलब नहीं रखते हैं, या दाम्पत्य जीवन को ज्यादा वो मतलब उसमें नहीं रहते हैं। कहीं ना कहीं जो है इस वजह से जो है इनका तलाक होने की संभावना बन रही है, क्योंकि शुक्र ग्रह हमारा ऐसा ग्रह होता है, अगर ये ग्रह अच्छा हो तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा दाम्पत्य जीवन में सुख भोगता है और रुचि भी रखता है। अब आप देखिए, शुक्र ग्रह इनका कितना पीड़ित है। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है शनि, जिसकी सप्तम दृष्टि जा रही है शुक्र ग्रह पर। अब प्यार में आगे बढ़ता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। अब यहाँ पर शनि की शुक्र पर दृष्टि है, तो ऐसा जातक बहुत धीरे धीरे ही जो है इन चीजों को समझ पाता है, क्योंकि शनि ग्रह हमारा बहुत ही मंद ग्रह है। ये जिसको भी देखता है उस भाव को, और जिस ग्रह को देखता है उस ग्रह के प्रभावों को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। और इनकी जन्म कुंडली में आप देखिए, पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, जो कि राहु पंचम भाव में होना बहुत ही खराब माना जाता है। जो व्यक्ति लव मैरिज करना चाहते हैं या अपने पार्टनर के साथ खुश रहना चाहते हैं, अगर उनके चार्ट में और 5 हाउस में अगर राहु बैठा हुआ हो, तो ऐसे जातक क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा भ्रामिक स्थितियां बन जाती हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा शक करने लग जाते हैं, क्योंकि राहु हमारा जिस स्थान में जहां भी देखता है ऐसी अवस्था में जातक के विचारों में बहुत ज्यादा शक की चीजें उत्पन्न करता है। और इनकी जन्म कुंडली में देखिए, जो सप्तमेश है बृहस्पति, उसकी कोई भी अवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि 4 ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है। और पराशर मत के अनुसार सप्तमेश यदि अधिक ग्रहों के साथ बैठा हो तो ऐसा जातक दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखता है, अर्थात ऐसे जातक का तलाक होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। और यहाँ पर पंचम भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टि है और पंचम भाव में राहु भी बैठा हुआ है, जिसके कारण जातक बहुत ज्यादा प्रेम में या प्यार में बहुत ज्यादा अपना विचार नहीं रख पाता होगा, दूरी बना के रखता हो, क्योंकि गुरु के साथ में केतु भी बैठा हुआ है। ऐसा जातक आध्यात्मिक में बहुत ज्यादा चला जाता है, सांसारिक चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहने की कोशिश करता है, क्योंकि केतु जो है हमारा आध्यात्मिक ग्रह है और गुरु हमारा ज्ञान का कारक ग्रह माना जाता है। और 11th हाउस में बृहस्पति बहुत ज्यादा ही पीड़ित हो रहे हैं, जिसके कारण इनकी जन्म कुंडली में तलाक का योग बन ही रहा है, क्योंकि लव मैरिज इनकी शादी सक्सेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है
और जो हमारा 7th हाउस का स्वामी है बृहस्पति, वो भी अधिक ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, जिसके कारण इनके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं पहले से ही रही होंगी। और इन पर अभी जो महादशा चल रही है वो शुक्र ग्रह की चल रही है, और शुक्र ग्रह की महादशा में कौन चल रहा है? अंतरदशा में बुध ग्रह चल रहा है, जो कि शुक्र ग्रह बुध की ही राशि में बैठा हुआ है। और मैंने आपको पहले ही बताया है, बुध ग्रह हमारा होता है नपुंसक ग्रह, और ये ज्यादा प्रेम संबंधों में रुचि नहीं रखता है, अर्थात जातक बहुत इन चीजों से बहुत ज्यादा दूरी बना के रखता है। और शुक्र ग्रह की महादशा में बुध ग्रह की अंतरदशा आई है, और बुध ग्रह इन स्थितियों का भी जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। अब आप इनकी जन्म कुंडली में देखिए, अभी जो प्रेजेंट में चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा है, जो कि 25 जनवरी तक है, और 25 जनवरी के बाद मंगल की प्रत्यंतर दशा आएगी। और मंगल को हम देखें तो मंगल जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है, अर्थात मंगल जब भी अष्टम भाव में बैठता है तो एक तो मांगलिक दोष का इसमें जो है आ जाता है, दूसरा जब भी मंगल अष्टम भाव में बैठेगा तो ऐसे जातक के संबंध अनेक स्त्रियों से होते हैं, या ऐसे जातक की जो पत्नी होती है वो भी अनेक पुरुषों से संबंध बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में बैठना ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जन्म कुंडली में अष्टम भाव हमारा दाम्पत्य जीवन का सुख भाव माना जाता है। अगर इस भाव में कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो बहुत ज्यादा समस्या करता है। मंगल की चौथी दृष्टि जो जा रही है वो सीधे जा रही है हमारे 11th हाउस में, जो कि सप्तमेश है, वहां पर बृहस्पति पर जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है इनकी जन्म कुंडली में जो तलाक का योग बन रहा है 25 जनवरी से पहले आपको सुनने को मिल जाएगा, या 25 जनवरी के बाद मंगल आएगा तब अधिकतर देखा गया है कि मंगल की प्रत्यंतर दशा हो या शुक्र की महादशा हो, ऐसे में जातक का तलाक होना निश्चित होता है। तो दोस्तों, आप भी अगर ज्योतिष विश्लेषण पर ध्यान देते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, क्या आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की अवस्था तो नहीं बन रही है। कहीं ना कहीं जो है आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं। अगर आप उनको ठीक करना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का अध्ययन कराएं और उसमें सटीक रूप से जानें क्या आपका दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक बीतेगा या नहीं बीतेगा। तो अगली वीडियो में धनश्री जी की कुंडली पर लेकर के आऊँगा, उनकी कुंडली में भी हम देखेंगे कौन से ग्रहों से क्या क्या स्थितियाँ बन रही हैं। तो दोस्तों नमस्कार, राधे राधे।